क्या मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है, समझे, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, क्या ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, तो आपके भी ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप कोशिश तो करो आपकी मंजिल को, ठीक है, आपकी मेहनत को, आपके हौसलों को, आपके जुनून को आपकी नौकरी तक लेकर जाना है। ठीक है, तब तक हौसला जुनून बनाए रखना है। क्या यहां तक आई बात समझ में? तो हम बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, आज हम जानेंगे प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी। ठीक है, बताइए आपकी लाभ और हानि क्या होता है? लाभ और हानि क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है लाभ और हानि? ठीक है, अब यहाँ पर समझो, हम कोई भी चीज जैसे कि देखो अपन पूरा बेसिक से समझेंगे। ठीक है, बेसिक से जीरो से बिल्कुल हीरो तक। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी बिजनेस शुरू किया, ठीक है, कोई भी, जैसे आप भी बिजनेस करते होंगे, आपने सोचा होगा कि यार क्या करो यार, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो आपने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो कुछ भी आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, तो उसमें लाभ भी होता है और हानि भी होती है, लाभ भी होता है और हानि भी होती है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, जैसे कि आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आप कोई भी गाड़ी लेकर आए या फिर भी कोई भी मोबाइल लेकर आए, ठीक है, आप मोबाइल 10,000 रुपए में लाए और 8,000 में बेच दिए, मतलब आपको हानि हुई। ठीक है, इसे बोलते हैं लाभ और हानि। मतलब किसी की वस्तु के ऊपर प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, उसे बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी? 100 रुपए में खरीदी। खरीदी मतलब क्या? आपका क्रय मूल्य है। ये क्या आपका क्रय मूल्य है? मतलब कॉस्ट प्राइस है, मतलब सीपी है। ये क्या है? आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो 100 रुपए क्या है? आपका क्रय मूल्य है। क्या आपका क्रय मूल्य है? और मैंने 120 में बेच दी। कितने में बेच दी? 120 में। 120 क्या आपका एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है। अब यहां पर मुझे बताइए, मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120 रुपए में बेची, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई? मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई? आप बताओ। मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 120 में बेची, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 100 में खरीदी और 120 में बेची, मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर सी बात है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। अब यहां पर ध्यान दो, लाभ पूछता है, आपसे पूछता है लाभ परसेंट कितना है। क्या पूछता है? लाभ परसेंट कितना है। ठीक है, तो आपका जो लाभ होता है और हानि होती है, जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? आपका लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। अब यहां पर ध्यान देना। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना है? 100। ठीक है, लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का। परसेंट पूछ रहा हो तो 20 बटे कर देंगे हम 100। लाभ और हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पे। परसेंट निकालने के लिए परसेंट अपने आप में होता है 100। क्या होता है? 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो आपको लाभ कितने परसेंट का हुआ? 20% का लाभ हुआ और 20 रुपए का लाभ हुआ। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक छोटी सी बात है। 100 में खरीदी, 120 में बेची, 20 रुपए का लाभ, मतलब 20% का लाभ। ठीक है, परसेंट का मतलब 100 होता है। देखो 100 क्यों लिखते हैं, परसेंट को यहां पर समझना। ठीक है, आपका जो ये डंडा है, ठीक है, इसको लिखेंगे हम 1 और ये बिंदु का मतलब 0 और ये बिंदु का मतलब 0। ठीक है, 100 को लिखते हैं 100%, मतलब कोई भी चीज अपने आप में होती है 100%। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ठीक है, इसके बाद में एक और चीज आपको समझना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने जैसे कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना आप सभी, एक बात और ध्यान दीजिएगा यहां पर। ठीक है, मैंने कोई वस्तु यहां पर 100 में खरीदी। ठीक है, कोई वस्तु सीपी मतलब उसका सीपी है 100, मतलब क्रय मूल्य है 100। ठीक है, एसपी मतलब मैंने बेची 80 में। कितने में बेची? मैंने 80 में बेची। तो आप बताओ मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई? अरे लाभ हुआ कि हानि हुई? देखो मैंने 100 में खरीदी और 80 में बेची, तो मुझे हानि हुई। 100 में खरीदी और 80 में बेची, मतलब 20 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 20 रुपए की। अगर आपसे रुपए में पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? 20 रुपए। पर ये पूछे आपसे कि परसेंट बताइए कि मुझे कितने परसेंट की हानि हुई, तो लाभ और हानि हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आपका? 100, तो 20 बटे 100। परसेंट पूछ रहा है तो गुणा कर दो यहाँ पे 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20% की हानि हुई। क्या क्लियर है सभी को यहां तक? बिल्कुल बेसिक से चीजें, क्या यहां तक इससे कोनो डाउट, कोनो परेशानी नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन करने वाले पुराने एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके साथ में। बहुत ही मजेदार और शानदार सेशन रहने वाला है, इसलिए एक बार एक दबा कर वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर देना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना। ठीक है, बढ़ते अब आगे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बिल्कुल बेसिक सा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ पहला, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा।
जल्दी से। और एक बार जितने भी लाइव है वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। बताइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन आंसर बताता है। देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे कोशिश ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा। खरीदा मतलब क्या, आपका सीपीए मतलब क्या है, खरीदा मतलब क्या होता है आपका क्रय मूल्य। खरीदा मतलब क्या है, क्रय मूल्य मतलब लिया। लागत मूल्य क्रय मूल्य बात एक ही होती है। खरीदा मतलब 160 रुपए क्या उसका क्रय मूल्य है, और उसे 180 में बेच दिया। बेच दिया मतलब क्या आपका विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 160 और बेचा कितने में उसने, 180 में, ठीक है। 160 में खरीदा, 180 में बेचा। ये हमसे पूछ रहा है तो बताइए उसका लाभ और प्रतिशत कितना है। क्या पूछ रहा है, लाभ और प्रतिशत। तो 160 में खरीदा, 180 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 20 का। और लाभ और हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 160, तो क्रय मूल्य को लिखेंगे हम नीचे। और परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए हम गुणा करेंगे इसका 100 का, तो यहाँ पर गुणा कर दिया हमने 100 का, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 0 से 0 फिनिश, 2 से 16 कटेगा 8 बार। कितनी बार, 8 बार। 100 और 8 भी आपस में कट रहे, इससे 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, और कितने बचे, 2 बचे, तो यहाँ पर होगा 20, 4 और 5 20। ऊपर कितना बचा, 25, और नीचे कितना आपका 2, तो 25/2, 25/2 मतलब 25 में 2 का भाग, तो 25 का आधा होता है 12.5। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल जिसका भी 12.5 आ रहा है कतई राइट आंसर है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को। इसी प्रकार से आपका ऐसा ही क्वेश्चन अगला रहेगा, सभी को आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जिसका भी आ रहा था 12.5 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी, आंसर क्या होगा फटाफट से, ठीक है। और एक बार लाइव है तो लाइक कर दे, देखो बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही लाइक कर दोगे। अगर कंटेंट में दम होगा तो पूरी क्लास देखना मजा आ जाएगा। आप बोलोगे आज कुछ नया सीख के जा रहे हैं यहां से, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन आंसर बताता है। जल्दी से बताइए। देखिएगा आप यहां पर ये बोल रहा है एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा जाता है। कितने में, 20,000 में, और 18,000 रुपए में बेचा जाता है। तो हानि बताइए, ठीक है। खरीदा मतलब आपका क्रय मूल्य। खरीदा मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। खरीदा मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। टीवी का जो क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपए, ठीक है। और 18,000 में बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब क्या, आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य है 20,000, विक्रय मूल्य है 18,000। कितना है, 18,000। तो आप खुद सोचो, आपने कोई वस्तु 20 में खरीदी और 18 में बेची तो हानि होगी। ये हमसे पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत कितना है। हानि रुपए में नहीं पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपने 20,000 में खरीदी और 18,000 में बेची तो कितने रुपए की हानि हुई, 2,000 रुपए की हानि हुई। 20 में से 18 का तो कितना बचा, 2,000, ठीक है। लाभ और हानि में से किस पर होती है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 20,000 है, उसको लिखेंगे हम नीचे, ठीक है। परसेंट पूछ रहा, तो परसेंट निकालने के लिए हम गुणा करेंगे किसका, 100 का। कितने जीरो है ये, 4 जीरो, 3 जीरो है फिनिश, 1 जीरो है फिनिश, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो बचा कितना आपका 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 10% की क्या हुई, हानि हुई, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल 10% जिसका भी आ रहा है कतई राइट आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। अभी लेवल आगे आगे बढ़ेगा। ये अभी बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, इनका आंसर आपको करते जाना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगा कि पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछा गया एमपीएसआई में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एमपीएसआई के एग्जाम, बताइए जल्दी से। आपके पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हर क्लास में आपके पुराने क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बढ़ाइए। देखते हैं कौन आंसर बताता है फटाफट। इससे इजी कुछ भी नहीं है दुनिया में अगर सोचो तो। देखो ये बोला कि एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं लिख देता हूं क्रय मूल्य, और क्या आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20:21। क्रय मूल्य का है 20 और विक्रय मूल्य का 21। तो बोल रहा है कि लाभ का प्रतिशत क्या है, मतलब कोई वस्तु आपने 20 में खरीदी, 21 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 1 का। लाभ हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 20%। पूछा तो परसेंट निकालने के लिए हम गुणा करेंगे 100 का। तो 20 से कटा कितनी बार, 20 5 100,
तो आपका आंसर आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल 5% जिसका भी ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको प्रूफ के लिए बताया है, आगे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, बढ़े हम आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अब आपका थोड़ा सा चेंज है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखते हैं कौन बताता है आंसर। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से उड़ाइए और जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल 5% जिसका भी था राइट आंसर था त्रिना प्रदीप, वेरी गुड, सत्यम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से देखिएगा आप सभी। यहां पर ये बोला कि 1,920 रुपए में, कितने रुपए में, 920 रुपए में 15% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो बेचा गया मतलब ये 920 क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है। 15% के लाभ पर बेचा गया, तो बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, कितना, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने 1,920 रुपए में बेचा, कितने बेचा मतलब 15% के लाभ पर बेचा, और फिर बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ये है कि 920 क्या विक्रय मूल्य है और ये 15% के लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम, तो परसेंट को उल्टा रख देंगे। एक तरीका तो ये है, पर आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैं बता रहा हूं इसी तरीके से करना। और ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहां पर ध्यान देना, 1,00,000 को 920 रुपए में बेचा। ठीक है, तो 920 यहां पर लिख दो। 920 रुपए में 15% के लाभ पर बेचा गया, कितने परसेंट के लाभ पर, 15% के लाभ पर। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%। ठीक है, तो ये 15% का लाभ हो रहा, तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 115%। ठीक है, तो इस परसेंट को लिख दो नीचे, पहले परसेंट को लिख दो नीचे। फिर बोला कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% बोल रहा है तो लाभ का बोल रहा है तो जोड़ दो, हानि का बोले तो घटा दो। आई बात समझ में। लाभ का बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 20% का बोल रहा है तो इसमें जोड़ दो 20%, तो हो जाएगा 120। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 120 और 115 आपस में कट जाएंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 920 और 23 आपस में कट जाएंगे, किससे, 23 चौक कितना होता है, 92 होता है। तो कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। ठीक है, 40 में गुणा करेंगे हम 24 का, 4 चौक होता है 16 का, 6 हंसी लाया 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 1 जीरो पीछे थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 960, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल 960 जिसका भी आ रहा है कतई राइट आंसर है। तो आपको इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हुआ सभी को यहां तक कोनो डाउट, कोनो परेशानी तो नहीं है ना। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप एक और तरीका लगा सकते हो कि 920 का आपका विक्रय मूल्य है, बोल रहा 15% के लाभ पर बेचा गया मतलब 920 विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट को उल्टा, तो 920 100 बटे क्या कर देंगे हम, 115। ठीक है, यह आपस में कट जाएगा 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 से 15, 23 से कटा है कितनी बार, 4 बार, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, मतलब 800 क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछे, जब भी विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ परसेंट दिया हो, तो क्रय मूल्य बोले तो उल्टा करके लिख दो। हानि परसेंट देगा तो 100 में से माइनस करके, और लाभ परसेंट देगा तो 100 में से प्लस करके। ठीक है, तो आपका 800 क्रय मूल्य आ गया। ये बोला कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य से 20% का लाभ, तो 800 में 120 बट्टे 100 कर दो। 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 12 8 कितना होता है, 96, मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहां से भी 960 और यहां से भी 960। क्या क्लियर है सभी को, यहां तक बढ़े हम आगे। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल 960 जिसका भी आ रहा था राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन बताता है आंसर। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। अभी बताया है मैंने तरीका कैसे करना है, फटाफट से। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। ठीक है, आगे भी पूछेगा आपके, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा।
देखिएगा आप सभी यहां पर, विनय को 819 रुपए की साइकिल बेचने पर, कितने की 819, विनय के पास में एक साइकिल है वो कितने रुपए की है 819, तो यहां पर लिख दिया मैंने 819 रुपए की साइकिल बेचने पर 9% का घाटा हुआ। घाटा हुआ मतलब क्या हुई, हानि, ठीक है, घाटा हुई मतलब क्या हुई, हानि। 9% का घाटा हुआ, वह इसे किस मूल्य पर बेचे, वह जो इस साइकिल को किस मूल्य पे बेचेगा उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। तो 819 में क्या करी, बेची, तो 819 क्या विक्रय मूल्य है, 9% का घाटा, ठीक है। तो पहला परसेंट का रखेंगे हम नीचे, ठीक है। लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, 9% ही क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम 100 में से 9 को माइनस करके नीचे लेंगे, तो 100 में से कितना जाएगा आपका 9 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 91 बचेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम 91, आ गई बात समझ में, क्योंकि 9% का घाटा हुआ तो 100 में से 9 को माइनस कर दो, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वो इसे किस मूल्य पर बेचेगी, 5% का लाभ हो, तो लाभ का बोला तो 100 में 5 जोड़ने कितना होगा 105 हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब यहां पर ध्यान दो, 819 और 91 आपस में कट रहे किससे, 9 से, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 90 कितना होता है 81, कितनी बार 9 बार कट जाएगा, 9 से कितनी बार कट जाएगा 91 से 9 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 105 में गुणा करना हमको 9 का, 105 में जब हम गुणा करेंगे किसका, 9 का, 9 5 कितना होता है 45 का, 5 80 लाया 4, यहां पर आ जाएगा 4, 9 एकम 9, आपका आंसर आ जाएगा 945, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 945 जिसका भी आ रहा है कतई राइट आंसर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 945, 91 से 9 बार कटेगा 819, ठीक है, और 9 का गुणा हम 105 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 945, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछेगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम होती है आपकी रेलवे एसएससी वगैरह उनमें भी आते हैं, ठीक है। तो आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ सभी को यहां तक, बिल्कुल 945 राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं कौन आंसर बताता है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और आप ऑफलाइन कमेंट कर किया करो, कैसी लगी आपको क्लास, मैं सभी के ऑफलाइन कमेंट देखता हूं, ठीक है। कौन कौन कमेंट करता है, किस चीज को अच्छी लग रही है, कौन कौन है जो समझ रहा है अच्छी बात को, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन ये भी इसी तरीके का है, ये एमपीएसआई में पूछा गया है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है 105 में, तो यहां पर लिख दिया 105। फिर बोल रहा तो उसे 9% की हानि होती है, कितने परसेंट की 9% की, तो इसको कहां लिखेंगे हम 9% की हानि हो रही है, तो 100 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 91। आ गई यहां तक बात समझ में। बोला कि 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु की कीमत, 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, कितने परसेंट का लाभ कमाने के लिए 30% का लाभ कमाना, तो 100 में 30 जोड़ो कितना होगा 130, कितना होगा 130। अब यहां पर ध्यान दो 91 और 105 आपस में कट रहे हैं किससे कट रहे हैं 7 से कट रहे हैं, ठीक है। तो 7 से काट लो, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान दो 13 7 कितना होता है 91 होता है, देखो इधर ध्यान दो 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7, कितने बचे 3 बचे, कितने हो गए 35, 7 तो 5 35, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7, कितने बचे 8 और 9 2 बचे, फिर 7 तिया 21। अब यहां पर ध्यान दो 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा 10, और 15 का गुणा 10 में होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 150, जो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल 150 इसका भी आ रहा है, कतई राइट आंसर है। क्या आ जाएगा आपका आंसर 150 आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को यहां तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा 150, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, आगे भी आएंगे आपके। क्लियर हुआ सभी को यहां तक, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 150। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल जितेंद्र, सृष्टि, टीना, प्रिंस, सत्यम राय, रतन, सुनील, वेरी गुड, कृष्णा, अलका, कृतिज्ञा, निशा, बहुत सारे तो हैं जो डेली क्लास में रहते हैं, सृष्टि देख लो, प्रदीप देख लो, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। अब आपके क्वेश्चन का टाइप चेंज होता हुआ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या आ रहा है? देखो अब यहां पर ध्यान दो, ये बोल रहा है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है,
ठीक है। एक वॉशिंग मशीन का क्या विक्रय मूल्य, तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्या विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य जो है इसके क्रय मूल्य का, किसका, क्रय मूल्य का, तो ये लिख दिया मैंने क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का कितना है, 1/1/3। 1/1/3 का मतलब होता है 3 एकम 3, यहां पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। 3 एकम 3 और 1 4/3, कितना, 4/3। एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है, तो क्रय मूल्य का कितना है, 4/3 है, ठीक है। तो 3 यहां पर जाएगा, तो अब यहां पर ध्यान दो, ठीक है। आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, क्रय मूल्य को नीचे लेके आ जाओ, ऊपर यहां पर क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो आपका क्रय मूल्य के बराबर 3 है, तो क्रय मूल्य कितना है, 3, विक्रय मूल्य के बराबर 4 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 4, ठीक है। आपने कोई वस्तु 3 में खरीदी, 4 में बेची, लाभ कितने का हुआ, 1 का। अरे मान जाओ 33 से 1/3 वाले, मान जाओ, जरा रुक जाओ यार, 33 से 1/3 कहां से आ जाएगा यार। देखो यहां पर ध्यान दो, आपने 3 में खरीदी और 4 में बेची, लाभ कितने का रुपए का हुआ, 1 रुपए का हुआ। कितने रुपए का हुआ, 1 रुपए का। पर ये बोल रहे कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो। किस पे पूछ रहा है, यहां पर क्वेश्चन में दिया ना विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 4 है, तो 1 बटे क्या करेंगे हम, 4 गुणा करेंगे हम 100 का। प्रश्न पूछा है तो गुणा करेंगे हम 100 का, 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 25% जिसका भी आ रहा है कतई राइट आंसर। और 33 से 1/3 नहीं आएगा, इसने पूछा है कि लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो, इसने तो नहीं बोला ना क्रय मूल्य पे, यहां पे बोला है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25% हो जाएगा। बिल्कुल टीना राइट आंसर है। क्या क्लियर हुआ सभी को अब यहां तक, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखा करो, हर बार ऐसे उड़ा दिया मत करो, ठीक है। चलिए बिल्कुल बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूपीएसआई 2017, फटाफट से बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला, जल्दी से। और एक बार जितने भी लाइव है दबाकर वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। देखो एक शायरी सुनाता हूं आपको। किताबों के पन्नों को पलट कर देखा, क्या, किताबों के पन्नों को पलट कर देखा, अगर यूं पलट जाए मेरी जिंदगी, क्या, अगर यूं पलट जाए मेरी जिंदगी तो क्या बात है, और ख्वाबों में जो रोज मिलता है मुझे, क्या, ख्वाबों में जो रोज मिलता है मुझे, आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है, आज हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। यूं तो ढूंढते हैं मुझे सभी अपने लिए, पर कोई मेरी खुशी के लिए चलकर आए तो क्या बात है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए और उड़ाइए, इससे इजी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 100% बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ये बोला प्रत्येक कमीज की लागत मतलब क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। एक कमीज का लागत मूल्य 1000 रुपए और उसे 2000 रुपए में बेचा गया, ठीक है। एक कमीज 1000 में खरीदा और 2000 में बेचा, मतलब लाभ कितने का हुआ, 1000 रुपए का हुआ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 13 कमीज के सौदे में मुनाफा प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो एक कमीज 1000 में खरीद रहा है, तो 13 कमीज कितने में खरीदेगा वो, 13 कमीज खरीदेगा 13,000 में। कितने में खरीदेगा, 13,000 में। और यहां पर 1000 में खरीद कर 2000 में बेच रहा है, तो 13 कमीज को भी बेचेगा, कितने में बेचेगा, 26 में बेचेगा। यहां पर 1 का डबल हुआ, 13 का डबल कर दो, कितने में बेचेगा, 26 में बेचेगा। आई यहां तक बात समझ में। तो 13,000 में खरीदे, 26,000 में बेचे, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 13,000 का हुआ। लाभ आनी हमेशा होती है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 13,000 है, परसेंट पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे हम 100 का, 13 से 13 कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा 100%, ठीक है। आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, जो यहां पर 1 पर लाभ होगा वही 13 पर होगा। मतलब 1000 में खरीदे और 2000 में बेचे, लाभ कितने का हुआ, 1000 का। क्रय मूल्य कितना है, 1000, उसको लिख दो नीचे, परसेंट पूछ रहा है 100 का गुणा कर दो, 1000 से 1000 कैंसल, आपका आंसर आ गया 100%। बिल्कुल 100% जिसका भी आ रहा है कतई राइट आंसर है। क्या क्लियर हुआ सभी को, यहां तक बढ़े हम आगे। चलिए तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, इसका बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। अब थोड़ा सा चेंज होता हुआ आपका टाइप क्वेश्चन होगा। बिल्कुल 100% जिसका भी था कतई राइट आंसर है। न्यू बताएं, चलो बताते हैं, चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लास्ट में सुनाएंगे आपको, ठीक है। नहीं जल्दी से बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप तो।
जल्दी से बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। क्या आ रहा है? देखो, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। कितने में? 10% के नुकसान में बेचा। यदि उसने उसे 57 रुपए ज्यादा में बेचा होता, कितने रुपए? 57 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। कितने का? 20% का। तो बोल रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप यहां पर जान दो, यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पे बेचा, मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100%। 10% के नुकसान में बेचा, मतलब 100 में से 10 गया तो कितने में बेचा होगा उसने? 90 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 90 में बेचा होगा। अगर ये ऐसे 57 रुपए ज्यादा में बेचता, मतलब 57 यहाँ पे प्लस करता, 57 ज्यादा में बेचता, तो उसे लाभ क्या होता? 20% का लाभ होता। क्या होता? 20% का लाभ। मतलब कोई अपने आप में 100 होता है, लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ो, कितना हो जाता है? 120 हो जाता। लाभ कितना हो जाता? 120 हो जाता। हमसे बोल रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो यहां से आपका निकल जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। आप यहां पर ध्यान दो, 120, यहां पर कितने? 57, 120%। इधर 90 प्लस के हैं, उधर जाके काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो यहां पर 57 बराबर 90 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 30%। ठीक है, परसेंट टच में है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचे कितने? 2, 3 नम 27। ठीक है, तो आपका यहां से जो क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 से गुणा 19 में होगा, कितना होगा? 190। तो यहां से आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 190। पर हमसे पूछ रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो 190 पे 30 का लाभ कमाना है, तो यहां पर कर देंगे हम 130/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 में हम 13 का गुणा करेंगे तो 9 3 27, 7 इकाई किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 247। बिल्कुल 247 कतई राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 247 हो जाएगा। देख लो यहां पर 9 3 27 इकाई के साथ इसमें आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 247 हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? यहां तक? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना सभी को? चलिए, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका अगला रहेगा आपकी स्क्रीन पर। सभी को बताना है आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एमपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है अगला, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। जल्दी से उड़ाइए, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। क्या बात है, क्या आ रहा है? अभी करवाया है मैंने 50-50। वेरी गुड। ध्यान दो अब यहां पर, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% की हानि, ठीक है, मतलब 100 में से 5 माइनस हो रहा है, हानि हो रही है तो कम, लाभ हो रहा है तो ज्यादा। ठीक